उसे क्या लगता है कि कुछ छोटे मोटे चैलेंज जीतकर उसने जंग जीत ली? नहीं। दवाइयों के खेल में जो उसे जीत लग रही है वही उसकी हार की वजह बनेगी, और मेरी जीत का हथियार भी। वसुधा ने चंद्रिका के सामने हाथ जोड़ दिए हैं, लेकिन नए रूप में आने के बाद भी वह उसका दिल नहीं जीत पाई है। जी हाँ दोस्तों, वसुधा के आने वाले एपिसोड में कहानी बेहद दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जब सारिका यह साबित नहीं कर पाती कि वसुधा ही दिव्या के कमरे में थी और गृह प्रवेश उसी का हुआ था, तो चंद्रिका उसे डांट लगाती है और कहती है, हर बार की तरह इस बार भी तुम गलत साबित हुई हो, अब जाकर सो जाओ। सारिका सोच में पड़ जाती है कि आखिर वसुधा बार बार बच कैसे जाती है। उधर दिव्या और अविनाश मिलकर वसुधा का मेकओवर करते हैं। अब वसुधा बेहद खूबसूरत लगती है और देव भी उसे देखकर नजरें नहीं हटा पाता। चंद्रिका भी कहती है, कभी कभी बदलाव अच्छा होता है, लेकिन सारिका फिर से वसुधा के साथ बदतमीजी शुरू कर देती है। आने वाले ट्विस्ट में दिखाया जाएगा कि चंद्रिका फिर से वसुधा के लिए लड़कों की तस्वीरें लेकर आती है। जब हनुमंत यह देखता है तो हैरान रह जाता है और पूछता है, यह सब क्या है? चंद्रिका जवाब देती है, हम अपने वादे को नहीं भूले, हमें वसुधा के लिए यह लड़का पसंद है। यह सुनकर हनुमंत के होश उड़ जाते हैं। उसे लगा था कि वसुधा अब अपने घर में खुश रहेगी, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वसुधा ने फिर से झूठ बोला है, तो वह गुस्से में उसे थप्पड़ मार देता है और कहता है, आज से तू मेरे लिए मर गई है। अब देव और वसुधा फैसला करते हैं कि वे अपनी शादी की सच्चाई चंद्रिका के सामने रखेंगे। लेकिन नंदिनी हार मानने वाली नहीं है। उसका एक ही इरादा है, देव से शादी कर चौहान परिवार में रहना। चंद्रिका भी उसी प्लान पर काम कर रही है और कहती है, हम नंदिनी से किया वादा पूरा करेंगे। यानी अब चंद्रिका और नंदिनी की नई चाल यही है, देव की शादी नंदिनी से करवाना। वसुधा ने भले ही अपना लुक बदल लिया हो, लेकिन वह अभी भी चंद्रिका को इम्प्रेस नहीं कर पाई है। अब देव और वसुधा दोनों मिलकर चंद्रिका के सामने झुककर स्वीकार करेंगे कि उन्होंने शादी कर ली है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या चंद्रिका उनका रिश्ता मंजूर करेगी या फिर नई साजिश रचकर वसुधा को